जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, इस एक उपाय से भगवान तुमसे अति प्रसन्न होंगे। कौन सा वो उपाय है, इस वीडियो में हम जानेंगे। प्यारे भक्तों, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं और हमारे अंदर विद्यमान हैं। उसके बाद भी हमें लाभ नहीं मिलता। हम नाम जप भी करते हैं, हम भजन ध्यान भी करते हैं। कई कमेंट तो ऐसे आते हैं कि हम दिन में 10-10 घंटे भगवान का नाम जप करते हैं, हम 11,000 बार डेली नाम लिखित नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं कई घंटे, फिर भी लाभ क्यों नहीं मिलता। प्यारे भक्तों, इसका कारण कुछ तो होगा, नहीं तो भगवान क्या बहरे थोड़ी हैं कि इतनी बार तुम उसको एक दिन में पुकारते हो, इतनी बार उनका लिखित जाप करते हो और फिर भी वो सुनते नहीं। वो निर्दयी तो है नहीं। भगवान तो बड़े ही सुहृदय हैं, बड़े ही दयालु हैं, एक कारण ही दया करने वाले हैं। प्यारे भक्तों, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, समझना और खुद मंथन करना एक एक शब्द का। प्यारे भक्तों, भगवान जब तक हमारी नहीं सुनेंगे, जब तक आप लेकिन किंतु परंतु करना नहीं छोड़ दोगे। आप ऐसे समझें, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन युद्ध करो। तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए और प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गया और अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। तो प्यारे भक्तों, अर्जुन ने कह तो दिया मैं आपकी शरण हूँ, लेकिन वो शरण था नहीं। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। शरण अगर अर्जुन होता भगवान की, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध करो, तो अर्जुन कहते ही युद्ध करता, किंतु लेकिन परंतु नहीं करता। लेकिन प्यारे भक्तों, अर्जुन ने कहा कि मैं ये जो मेरे भाई हैं, मामा चाचा ताऊ हैं, इनका मैं वध नहीं कर सकता। तो उसके मन में प्रश्न उठा और उसने लेकिन लगा दिया। तो वो प्रभु की शरण नहीं है। प्रभु की शरण वही है जिसने प्रभु ने जो कुछ कहा और वो कर दिया और अपनी बुद्धि ना लगाना। अर्जुन ने अपनी बुद्धि लगाई, वो शरण नहीं था, केवल तन से वो प्रभु की शरण हो गया। और हम सब भी यही करते हैं प्रतिदिन। क्या करते हैं? प्रभु के चरणों में माथा टेक देंगे, हे प्रभु हम तेरी शरण हैं। पैर पसार के और माथा टेक के लंबे हो जाएंगे, घुटनों के बल रेंगते जाते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। किससे जाते हैं? खाली तन से जाते हैं। वो प्रभु को तन नहीं चाहिए, भगवान को हमारा मन चाहिए, मन। और मन भी वो चाहिए, भगवान कहते हैं केवल एक मुझे ही अपना मन दे दो, केवल उसी को, और किसी को नहीं। यानी कि अनन्य शरण हो जाओ उसकी। अगर अर्जुन उसकी अनन्य शरण होता तो अर्जुन अपनी बुद्धि नहीं लगाता और जैसे ही भगवान ने कहा युद्ध करो तो वो तुरंत युद्ध कर देता। प्यारे भक्तों, और वही होती है अनन्य शरणागति, अपनी बुद्धि ना लगाना। जैसा भगवान कहे, चाहे फिर वो अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, वो सब हमें बगैर लेकिन किंतु परंतु कहे, अपनी बुद्धि लगाए बिना उसको उसी पल कर देना चाहिए। लेकिन प्यारे भक्तों, ये तो हमारी पुरानी आदत है। हम पहले अपनी, उसने कहा, फिर हम कहते लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। जब तक आप ऐसे करोगे आपको लाभ मिल ही नहीं सकता। आपके पास होते हुए भी चीज़ का आपको लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर है, फिर भी आप लाभ नहीं ले सकते और भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूर्णतः शरण नहीं हो, उसकी पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया। जिस प्रकार
चोर चोरी करने पर पकड़ा जाता है वो पूर्णतः सरेंडर कर देता है। जो मर्जी पुलिस वाले उसको सजा दें, जितना मारे, जो कुछ करें, अब वो उसके हवाले है। ऐसे ही जब तक तुम अपने आप को भगवान के हवाले नहीं करोगे, जब तक तुम्हें लाभ नहीं मिल सकता, भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, आप जब छोटे होते हो, स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, पहले उसको क्या सिखाया जाता है? ये है ए से अनार, आ से आम। तो बच्चा ये तो नहीं कहता ना, नहीं ये ऐसे अनार नहीं, वो कहता हाँ जी ये है ऐसे अनार, आ से आम। जैसा उसको पढ़ाओ, छोटा क्या बड़ी क्लासेस में भी जैसा उसको पढ़ाया जाता है वो वैसा ही मानता है और उसी को रट लेता है और उसी को याद कर लेता है, तो वो जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। लेकिन जहाँ किंतु लेकिन परंतु आ जाएगा, वहाँ आपको सफलता नहीं मिल सकती। यही भगवान के आगे और ऐसे ही गुरु के आगे भी जो लेकिन किंतु परंतु करते हैं, गुरु जी ने कुछ कहा, ऐसे नाम जपो, ये करो, या कोई भी उपदेश दिया, अगर शिष्य ने अपनी बुद्धि लगा दी तो उसे कभी सफलता मिल नहीं सकती, वो लाभ उठा नहीं सकता। प्यारे भक्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे उदाहरण हैं। तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, रैदास हैं, तुकाराम हैं, गुरु नानक देव हैं। इन सब ने लेकिन नहीं लगाया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई, तो ये इतने बड़े संत हुए। वो इसीलिए बने, उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, जैसा भगवान ने उनको बोला उन्होंने वैसा ही किया। तो प्यारे भक्तों, आप समझ ही गए होंगे कि एक इस उपाय से आप पूर्णतः मन को शरणागत कर दो। तन को बेशक मत करो कि पैरों में, भगवान के चरणों में आपने माथा टेक दिया, तन से मन को दे दो, उसको मन को। और भगवान कहते केवल मुझको। 18 के 18 अध्याय में भगवान ने ये उपदेश दिया और लास्ट में जाके यही कहा अर्जुन को कि केवल एक मेरी शरण हो जा। शुरू में अर्जुन कहते मैं शरण हूँ, लेकिन वो शरण नहीं था, और अंत में ये कहा कि केवल एक मेरी शरण हो जा। फिर केवल एक जब उसकी शरण हो गया अर्जुन, तो आप जानते ही हैं कि युद्ध हुआ और युद्ध में अर्जुन ने विजय प्राप्त की। प्यारे भक्तों, तो आप भी पूर्णतः उसकी शरण हो जाओ। इस मन से, बुद्धि से, अपनी बुद्धि को मत लगाओ, जैसा वो रखे, जिस हाल में वो रखे, जो वो हुक्म दे, दुख दे सुख दे, बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस उसी में खुश रहो। यही असली शरणागति है, और यही करने से भगवान आपसे इतने खुश होंगे कि फिर वो आपका कुछ बिगड़ने दे नहीं सकते, क्योंकि जब उसकी कोई शरण चला जाता है तो फिर उसकी जिम्मेवारी है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मेरी शरण आ जाओ, फिर तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। भगवान राम ने भी कहा है कि कोई भी मनुष्य एक बार ये कह देता है कि मैं तेरा हूँ, तो मैं उसे सब भूतों से निर्भय कर देता हूँ। तो प्यारे भक्तों, भगवान को प्रसन्न कर लो मन और बुद्धि से। उसकी जिस दिन शरण हो जाओगे, उसी दिन वो आपके हैं और आपसे प्रसन्न होंगे। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।